का हिंदी में अर्थ होता है घुटनों का टूटना। उरुभंगम एक संस्कृत नाटक है जिसको महाकवि भास द्वारा लिखा गया है। महाकाव्य महाभारत पर आधारित उरुभंगम भीम व दुर्योधन के युद्ध के दौरान व उसके बाद के दुर्योधन के चरित्र पर केंद्रित है। यद्यपि उरुभंगम की केंद्रीय पटकथा वही है जो महाभारत में है, परंतु भास द्वारा कुछ परिपेक्षों को बदल दिए जाने से कथा का निरूपण बदल गया है। भास द्वारा दुर्योधन का चित्रण, जो कि महाभारत में एक खलनायक की तरह दिखाया गया है, परंतु उरुभंगम में दुर्योधन के सकारात्मक स्वरूप को चित्रित किया गया। और हम देरी अब और न करते हुए अब हम नाटक की ओर अग्रसित होते हैं। धन्यवाद। विश्वविद्यालय वर्धा के छात्रों द्वारा प्रस्तुत है महाकवि भास रचित रूपक उरुभंगम। महायज्ञ में भाइयों ने अपने ही भाइयों के प्राणों की आहुति दी है, किंतु ये महायुद्ध रूपी यज्ञ अब समाप्त होने को है।
अर्जुन ने की जिससे बात, कृष्ण रूप वो नाव आपका, कृष्ण रूप वो नाव आपका, गए शत्रु से उद्धार, गए शत्रु से उद्धार। ये रणभूमि वय का स्थान है, बल्कि कसौटी, मान और प्रतिष्ठा का घट, पुरुषों की वीरता की प्रतिष्ठा, प्राणों की आहुति देने के लिए अग्निहोत्र नामक यज्ञ तथा राजाओं के स्वर्गलोक जाने के लिए मानव सेतु है। ऐसे ही रण रूपी आश्रम में हम सब आए हैं। तुमने उचित कहा है। देखो, चारों ओर गिद्धों ने अपना आवास बना लिया और ये रथ भी खाली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि युद्ध में तो सारे योद्धा मारे जा चुके हैं और बाकी बच गए हम जैसे वीर सैनिक, जो चिरकाल से
कुरुक्षेत्र का मैदान कैसा भयावह दिख रहा है। यहाँ की भूमि मृत हाथी, घोड़े और मनुष्यों की रुधिर से भरी पड़ी है। ऐसे वीर क्षत्रिय को भी मृत्यु मौत के घाट उतार देती है। क्या मृत्यु क्षत्रिय के ऊपर अपना असर दिखाती है? इसमें कोई शक? क्या क्या बादलों की गर्जना है या वज्र के गिरने से पर्वत चूर चूर हो रहे हैं या प्रचंड आवाज के कारण भय उत्पन्न करने वाले बवंडर से पृथ्वी फट रही है। तो द्रौपदी के बालों को खींचने के कारण क्रोधी पांडवों का मध्यम भाई भीमसेन तथा 100 भाइयों के वध से अत्यंत कुपित सम्राट दुर्योधन दोनों गदा युद्ध आरंभ कर रहे हैं।
रणों का अतिक्रमण करके गदा के प्रहार से मेरी जंघाओं को घायल कर नष्ट बना कर दिया है। इसीलिए मैं अपने इस अधमरे शरीर को इन हाथों से खींचता हुआ परिवहन कर रहा हूं। सर्वप्रथम आप सब अपना रोष त्याग दें ताकि कुरुवंश के पितरों को जलांजलि देने के लिए पांडव रूपी मेघ जीवित रहे। मेरे 100 भाई मरकर स्वर्ग जा चुके हैं और मैं स्वतः इस दीन अवस्था में डाल दिया गया हूं, तो फिर हे राम, इस युद्ध से क्या सिद्ध हुआ? इस युद्ध से क्या सिद्ध हुआ? मेरे साथ छल किया गया है, छल किया गया है मेरे साथ। उस भयावह धधकती हुई आग से घिरे लाक्षागृह से अपने को बुद्धिमानी से बचाने वाले हिडिंब नामक दैत्यराज के प्राणों का हनन करने वाले उस भीम के द्वारा यदि आप मुझे छल से पराजित समझ रहे हैं, तो हे राम, मैं अब भी परास्त नहीं हूं। पिताजी, पिताजी, क्या है पिताजी? पिताजी, 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 उठिए पिताजी, पिताजी। दुर्जय, हाँ पिताजी। असमर्थ हूं। नहीं पिताजी, उठिए, उठिए पिताजी, पिताजी, रुकिए पिताजी, मैं माँ को लाता हूँ पिताजी, मैं माँ को लाता हूँ, मैं माँ को लाता हूँ पिताजी, मैं माँ को लाता हूँ।
क्या 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 तुम अभी जीवित हो? क्या तुम अभी जीवित हो? अरे मैं तो भागिनी हूँ, तभी तो जीवित हूँ। मैं भागिनी हूँ, तभी तो जीवित हूँ। बालों को पकड़कर मुझे घसीट कर मेरे जंघाओं को ही नहीं नष्ट किया, बल्कि वहां के अभिवादन से भी मुझे वंचित कर दिया। मां, मैं यहाँ हूँ। पिताजी बाहर चलिए। माँ माँ बेटी माँ पिताजी पिताजी मैं थका नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ। युद्ध में सबके सामने मारा गया हूँ, ऐसा समझकर अपना शोक त्याग दो और मुझ पर दया करो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रणाम करके कहना चाहता हूँ, यदि मेरे कुछ
कुछ भी पुण्य बचे हो तो अगले जन्म में तू ही मेरी माँ बनी, तू ही मेरी माँ बनी। निसंदेह मेरे पुत्र, ऐसा ही होगा। कहिए महाराज। मैंने वेदों में कहे, शास्त्रों द्वारा अनुमोदित अनेकों यज्ञों से देवताओं को प्रसन्न किया, अपने सगे संबंधियों को हमेशा अपने पास रखा। मेरे 100 भाइयों ने शत्रुओं पर अपना अधिकार कायम किया। 18 अक्षरी सेना के सेना नायकों को बंदी बनाकर उन्हें कष्ट पहुंचाया। इस तरीके के गौरव को देखकर तुम जैसे माननीयों का मुझ जैसे व्यक्ति के लिए विलाप करना उचित नहीं है। नहीं महाराज, मैंने आपके साथ चिता की अग्नि में चलने का प्रण लिया है, इसलिए मैं रो नहीं सकती। माँ, मैं जो आया इस रणभूमि में पांव बढ़ाकर, क्यों ही मैं फिर आता हूँ इस सूने रण में, मारो अश्वमेध की पूर्णाहुति के क्षण में। क्योंकि डूबते सूरज के साथ ही अस्त हो रहा है तुम्हारा जीवन। मैं वो दुर्योधन नहीं हूँ जिसकी जंघाएं तुमने छल से तोड़ डाली। मैं वो सारथी पुत्र कर्ण भी नहीं जिसका अस्त्र व शस्त्र युद्ध में निष्फल और बेकार हो गया। मैं हूँ द्रौपद अश्वत्थामा। और मैं अश्वत्थामा बड़े धनुष की टंकार पर उन सभी वीर योद्धाओं को ललकार रहा हूँ जो युद्ध के लिए उत्सुक और लड़ाई करते हैं। है कोई वीर योद्धा जो सम्मुख आकर मुझसे युद्ध लड़े? मैं अकेला खड़ा इस विजय भूमि में उस योद्धा के शिकार के लिए खड़ा हूँ। हे गुरुवीर, ये सब क्या हुआ? आचार्य पुत्र, ये तो मेरे असंतोष का फल है। तो फिर मैं आपके सम्मान में प्रस्तुत करूंगा सच्चा भेद।
आचार्य पुत्र, अब आप क्या करने वाले हैं? मैं क्या करूंगा तो सुनिए कुरुवीर। मैं उस युद्ध के लिए उत्सुक, गरुड़ की पीठ पर सवार भयंकर 4 भुजा वाले धनुष और चक्र को धारण किए हुए कृष्ण को और पांडु पुत्रों को किसी संकीर्ण समूह के चित्रपट के चित्र की भांति नष्ट कर डालूंगा। और दुर्जय को हस्तिनापुर का सम्राट बनाऊंगा। नहीं नहीं आचार्य पुत्र, ऐसा ना करें। अपना क्रोध त्याग दें। असंभव कुरुवीर, असंभव। यही मेरी अखंड प्रतिज्ञा है कि आज रात ही उस शयन किए हुए पांडु पुत्रों का मैं वध करूंगा। यही मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, यही मेरी अखंड प्रतिज्ञा है, यही मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। पिताजी, पिताजी, प्राण मानो। जो कुछ भी आर्यपुत्र ने कहा है निसंदेह वही होगा। प्राण मानो। निकलने वाले ये शांतनु आदि मेरे पितामह, ये मेरे 100 भाई जो कर्ण को आगे करके खड़े हैं। ये शरीरधारी महासागर, ये गंगा आदि महानदियां, ये सहस्त्र हंसों से युक्त वीरों का वहन करने वाला धर्मराज द्वारा पठाया हुआ विमान मुझे लेने आया है। और ये मैं आया। नहीं पिताजी, महाराज पुत्र, पिताजी, नहीं पुत्र, नहीं पिताजी, महाराज, पिताजी, महाराज, पिताजी, पुत्र, महाराज, पिताजी, पुत्र, महाराज, पिताजी, नहीं पिताजी, पुत्र,
एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करिएगा इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। हम पात्र परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। अश्वस्थामा के रूप में वैभव कुमार, दुर्योधन के पात्र में हिमांशु ओझा, बलदेव एवं सैनिक 2 के पात्र के रूप में धर्मराज सिंह, दुर्जय के पात्र में जीत चौधरी, सैनिक प्रथम के पात्र में मोहित कुमार, गांधारी के पात्र में मीना मैहर, पौरवी के पात्र में मेघा मौर्य, महिला प्रथम गरिमा पाठक एवं महिला द्वितीय कृति गुप्ता। और अरे है भाई, के रूप में अक्षय, और संगीत संयोजन में कपिल बहादुरे, लाइट मैनेजमेंट में भूपेंद्र। अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा के लिए इस कार्यक्रम के डायरेक्टर भूपेंद्र को आमंत्रित करता हूं, वो आए और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। आप सभी को धन्यवाद, आप लोग आए, नाटक देखे। और सर्वप्रथम मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय कला मंच को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को मंच प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे जितने कलाकार हैं बहुत मेहनत किए हैं और आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेहनत, तो इन लोगों के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। और नाटक हम लोगों ने शुरुआत किया था कि कुछ संस्कृत नाटक करते हैं और चुना ही गया था उरुभंगम वास ने लिखित नाटक। तो ये इसलिए चुना गया था कि जो महाभारत का पक्ष है इसमें इसको भास ने अपने तरीके से दिखाया है, तो इसको इसलिए चुना गया था। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग आए, है ना। और सारे कलाकारों के लिए फिर से एक बार जोरदार ताली।